अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। इसका हम यूनिट नंबर 3 लेके चल रहे हैं। तीसरा हमारे पास था डायनामेटिक्स वाला। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों के इसका एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास, ये वाला कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की यूनिफिकेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आप लोगों को करवा दिया था। आगे वाला टॉपिक है हमारे पास। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखते हैं हमारे पास टॉपिक है जी 3/3। हमारे पास टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट से ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले वो पूछ सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की तारीफ़ करें। तो तारीफ़ आप लोगों के हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट होती है। फ्री बॉडी डायग्राम बयान की गई सूरत हाल में किसी शय पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस के निस्बती अंदाज से अददी कीमतें और सिमतें ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ तक हमारे पास इसकी ये तारीफ़ आ जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम वेक्टर डायग्राम्स की एक ख़ास मिसाल है। अब वेक्टर डायग्राम्स की देखें हमारे पास कैसे, वो कहता है अददी कीमतें और सिमतें। तो वेक्टर हमारे पास क्या होता था, अददी कीमतें और सिमतें। हमारे पास इसमें दोनों ही हमारे पास चीज़ें आ जाती थी। तो ये हमारे पास इसकी मिसाल ये भी दे रहा है। उसके बाद एक और मिसाल है हमारे पास, ये ऊपर मिसाल दे रहा है। पहले आप लोगों ने इसकी थोड़ी सी वजाहत लिखनी है। हमारे पास वजाहत की हेडिंग देखे, किसी शय पर अमल करने वाली फोर्सेज में फ्रिक्शंस, ग्रेविटी, अमूदी फोर्स, रस्सी में तनाव या फिर धकेलना या खींचने की इंसानी फोर्सेज शामिल हैं। इसकी वजाहत लिखने के बाद नीचे मिसाल की हेडिंग दे मिसाल लिखनी जी। फ़र्ज़ करें एक किताब को मेज़ की सतह पर धकेला जाता है। अब ये हमारे पास मेज़ की सतह के ऊपर हमारे पास क्या एक बुक पड़ी हुई है, मेज़ की सतह के ऊपर पड़ी हुई। इधर से हम फोर्स लगाएंगे तो फिर हमारे पास ये आगे पीछे मूव करेगी। देखिए हमारे पास ये कौन से फोर्स लगा रहे हैं, हमारे पास ये भी इंसानी फोर्स है। ऊपर उसने यही लिखा है कि हमारे पास ग्रेविटी या अमूदी फोर्स, रस्सी में तनाव या फिर धकेलना या खींचना। तो हम क्या करें, धकेल हैं, इस बुक को फोर्स लगा रहे हैं। तो ऊपर उसने लिखा लगाएगी फोर्स। तो मीन हमारे पास ये यहाँ से लेके जहाँ तक आप लोग इसकी मिसाल कर सकते हैं। ये मिसाल लिखने के बाद एक और नीचे मिसाल उसने बयान की। हमारे पास ये जो डब्बे वाली हमारे पास ये मिसाल दे रहा है, हमारे पास वो कहता है आमतौर पर शय को एक डब्बे की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है। कहता है आमतौर पर किसी शय को एक डब्बे की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है और डब्बे के मरकज़ से बाहर की तरफ फोर्सेस की सीमतों में फोर्सेस के तीर खींचे जाते हैं। फोर्सेस के तीर उसने कैसे खींचा, देखें ऊपर की तरफ तीर खींचे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या अमूदी फोर्स हमारे पास कौन सी थी, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास अमूदी फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स आ गई। इसके बाद ये हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स आ गई, बाईं तरफ फ्रिक्शन की फोर्स, दाईं तरफ से वो हमारे पास क्या है लगाएगी फोर्स। इधर से वो फोर्स लगा रहा है। तो नीचे हमारे पास क्या होता है वजन, नीचे हमारे पास डब्बे का कुछ ना कुछ वजन होगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा, हमारे पास क्या इधर फोर्स लगेगी। उसके बाद हमारे पास वो कहता है कि किस चीज़ को ये जाहिर करते हैं, इसको देखते हैं फोर्स के तीर, लाइन की लंबाई को। ये फोर्स के जो तीर लगाए वो लाइन की लंबाई की अददी कीमत को ज़ाहिर करते हैं। मीन इस हमारे पास क्या अददी कीमत को ज़ाहिर करते हैं। और तीर का निशान इसकी सिमत को ज़ाहिर करता है, मीन डायरेक्शन को ज़ाहिर करता होगा। तीर का निशान जिस तरफ होगा हमारे पास इसकी सिमत इस तरफ है, इसकी सिमत ऊपर की तरफ, इसकी इस तरफ है, इसकी हमारे पास नीचे की तरफ है। जिस तरफ फोर्स अमल करती है हर फोर्स पर इसकी सही किस्म लिखी जाती है। अब हमारे पास जिस तरफ इसके फोर्स अमल करती है उसमें हमारे पास सही किस्म लिख दी जाती है। ये हमारे पास यहाँ तक आप लोग ये भी मिसाल कर सकते हैं, ये ऊपर वाली मिसाल भी कर सकते हैं, ये साथ में वजाहत करनी है। और ये हमारे पास इतनी तारीफ है। ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।